हेलो बच्चों, आइए पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ अन्य चीजें हम स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टाइप्स हमने आपको बताए थे कि जब कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तब उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और इसका कुछ विशेष चीजें इस पर हम बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ये है ax plus b equal to 0 where a is not equal to 0। ठीक है, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसकी डिग्री अगर देखें तो कितनी है? 1 है। यानी एवरी पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b equal to 0। अब इसमें जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उसके उतने ही जीरोज बनते हैं। तो डिग्री 1 है यहाँ, इसलिए एक जीरोज होगा, और वो जीरोज क्या होगा? इसके निकालने के लिए ax plus b equal to 0 को सॉल्व करेंगे। ax इक्वल टू हो गया -b और x इक्वल टू -b बाई a आ गया। तो ये जीरोज की वैल्यू आ गई, और इस जीरोज की वैल्यू को क्या कहते हैं? m। दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्लोप होता है, ठीक है, ग्रेडियंट। तो एक जीरोज होंगे और उस जीरोज की वैल्यू ये होगी, इसको हम स्लोप कहेंगे, और इसके ये कोफिशिएंट्स हैं, यानी ये कोफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं? m इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? तो ये लिखा जाएगा b कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और a कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ a x का कोफिशिएंट है a और कांस्टेंट टर्म है b अपॉन a की इस रेशियो को m मींस स्लोप कहते हैं, और दिस इज द जीरोस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर के बाद अगर डिग्री 2 के इक्वल है तो वो क्या होगा? तो ऐसे केस में हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, because if a equal to 0 then it becomes bx plus c equal to 0 which is a linear form। ठीक है, तो a equal to 0 नहीं होना चाहिए। ax square plus bx plus c ये इसका जनरल फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू इट्स डिग्री, तो ये इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 बनेंगे। अब इसमें कोफिशिएंट्स और जीरोज में रिलेशन क्या है? तो इसको हम लेट इसके 2 रूट्स मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो रूट्स हमने मान लिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे है ए, इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, जो यहां से देख लिया जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और सी कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स कहलाता है। तो इसको कहते हैं देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला हो गया ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आएगी, ये लिखा जाएगा c अपॉन ए। अब यहां पर जो ये -1 है, इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 b अपॉन ए, और इसको हम लिख सकते हैं -1 होल स्क्वायर c अपॉन ए। और c क्या है, इसको हम लिख सकते हैं c इज कांस्टेंट टर्म है, और a जैसा कि ऊपर देख चुके हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, और c है हमारा कांस्टेंट टर्म। ये चीज समझ में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का ये है, डिग्री 2 है तो 0 2 होंगे, यानी 2 रूट्स होंगे। दोनों रूट्स को हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया, तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, c अपॉन ए। c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया अगर हमें इक्वेशन मालूम है, या सॉरी पॉलिनोमियल मालूम है, इसको 0 नहीं लिखेंगे, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम लिखेंगे px इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तो हम उनके रूट्स इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जीरोज मालूम है, तो उनके हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमको पता है कि इनका जीरोज क्या है, तो फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो बनेगा वो लिखा जाएगा इस तरीके से कुछ। देखिए px इज इक्वल टू k टाइम्स k इज एनी स्केलर, और x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k x स्क्वायर, इसको हम लैंग्वेज में लिख दें सम ऑफ रूट्स आर जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोज आर रूट्स। ये वेर k क्या है, k इज ए स्केलर क्वांटिटी, 2 है 4 है 5 है 10 है, कुछ भी हो सकता है, तो k की कोई भी वैल्यू, यानी अल्फा बीटा अगर हमारे पास, अगर ये कहा जाए आपसे कि इफ 2 and 5 is zeros of polynomial, then construct polynomial, या फ्रेमिंग कीजिए पॉलिनोमियल की। तो
पॉलिनोमियल की फ्रेमिंग कैसे करोगे? फ्रेमिंग हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या हो गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 टू जा 10। ये हो गया पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है जो, थोड़ा सा अटेंशन में रह करके इसको देखने की और सुनने की आवश्यकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको बताया था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। एबीसीडी रियल नंबर्स हैं जिसमें ए नॉन जीरो नंबर्स है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसमें पहचान कैसे हुई कि ये क्यूबिक है? तो हमने इसको बताया कि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए ये क्यूबिक है। और इसका जो नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने बनेंगे? जितनी इसकी डिग्री है उतने जीरोज इसके बन सकते हैं या बनेंगे। और इसके बाद इसके हम 3 जीरोज लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या बनेगा? रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। रूट्स यानी जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा, ये यहां पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोज, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है ये यहां से देख लीजिए। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये सम ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग आ गया। और नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज taken to at a time। ठीक है, ये कितना होगा? ये आएगा प्लस सी अपॉन ए। क्या आएगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x cube। A is coefficient of x cube, C is coefficient of x, then this ratio is called alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। gamma alpha ये क्या है? 2 रूट्स का प्रोडक्ट है, ये 2 रूट्स का प्रोडक्ट है, ये 2 रूट्स का प्रोडक्ट है और तीनों को ऐड किया गया है तो इसको कहा गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट 2 एट ए टाइम। एक साथ 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड किया जाए तो जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। और थर्ड हम आपको बताएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है डी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये है ए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सम ऑफ सिंगल रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, जनरली से दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर बी बाई ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 का होल स्क्वायर सी अपॉन ए लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 की पावर 3 डी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्म है इनका। इन फार्मूलों को याद रखते हुए हम क्यूबिक इक्वेशंस के इन रिलेशंस से जो भी चीजें अननोन होंगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें 3 जीरोज मालूम है तो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे? हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of cubic polynomial then formation of polynomial क्या होगा? then formation of polynomial कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए जैसे हमने क्वाड्रेटिक का बताया था, बिल्कुल जस्ट सेम इसी तरीके का है। 3 डिग्री का वेरिएबल लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टू जीरोस का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस डी। ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है। सम इसको ऐसा लिख सकते हो, लैंग्वेज में अगर लिखना है तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कांस्टेंट ऑफ, या सिंपली कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये आएगा। ठीक है, माइनस प्लस और ये माइनस अल्टरनेट करके चलेगा। तो इन वैल्यूज के आधार पर हम इसको, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, या जनरली इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमको मालूम है तो उसके जीरोज कैसे पता करेंगे, उसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे, कोफिशिएंट्स में और उनके रूट्स में यानी जीरोज में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ये सारी चीजें हमने इसमें आपसे डिटेल से बताया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं और उससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए बच्चों, आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का। इसमें हमें ये बताना है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स
आर गिवन इन फिगर्स बिलो, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। ये फिगर्स दिए हुए हैं ग्राफ के, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई ना कोई पॉलिनोमियल है जिनका ये ग्राफ दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हर एक केस का अलग अलग, हर एक ग्राफ का अलग अलग आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको ये बताया था कि ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमने बताया था कि जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है उतने जीरोज बनते हैं, उतने जीरोज उस पी एक्स के होते हैं, ठीक है। जीरोज को हम रूट्स भी कहते हैं, जीरोज को क्या कहते हैं, इसको जीरोज कहिए या फिर इनको रूट्स कहिए और हिंदी में इनको मूल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ये ग्राफ है पी एक्स का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होने के कारण ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहीं पे ये काट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई जीरोज नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे नो जीरोज, नो जीरोज। क्यों? सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। एनीवेयर एक्स एक्सिस को कहीं पे ये ग्राफ कट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, कोई जीरोज नहीं होगा। और इसमें क्या है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके कितनी जीरोज बनेंगे, 1 जीरोज, 1 जीरो होगा। पी एक्स हैज 1 जीरो। यहां पे देखिए ये ग्राफ है इसका, पी एक्स का ग्राफ क्या है, ये जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक यहां कट किया, एक यहां कट किया, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन इसका एक्स एक्सिस से हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट्स 3 points to x axis, ठीक है। इंटरसेक्ट x axis at 3 points, at 3 points। therefore नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 3 होंगे, इसके 3 जीरोज बनेंगे। अब इसमें आ जाइए, ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। यहां देख लीजिए 1 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे हमको मिल रहे हैं जहां पे ग्राफ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 4 होंगे। 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट ग्राफ बता रहा है 1 2 3 जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 2 जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसको एक ही माना जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक हो गया। तो यहां नंबर ऑफ जीरोज मीन्स नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ पी एक्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसलिए 3 हो जाएंगे।
तो ये हर एक केस का हमने एनालिसिस किया और सबका देखा कि कितने कितने जीरोज किस ग्राफ के द्वारा हमको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients। डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आपके क्वेश्चन में गिवन है, उनके जीरोज फाइंड करना है। फर्स्ट वर्क क्या है, जीरोज फाइंड करना, और आफ्टर दैट वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या है ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स, पॉलिनोमियल कौन, पी एक्स, पी वाई, आर एक्स, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहां पर पहले हम इनका फैक्टर करना देखते हैं, कैसे फैक्टर अगर हो जाता है लीनियर में, तो 8 1 जे 8 हो गया। 8 का ऐसा फैक्टर करो कि जिसको माइनस करने पर 2 आए, तो क्या लिखोगे, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, और 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्रोडक्ट ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ गया 4 माइनस 2x माइनस 8, और सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोल दो, तो प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर में इसमें दोनों में क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हो गया, x माइनस 4, 2 कॉमन हो गया, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन हो गया, x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कब बनता है, जब किसी नंबर को x के प्लेस पर रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम कहते हैं वो नंबर पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो फॉर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो एट x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, p4 अगर निकालेंगे, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू यहाँ माइनस 2 रख दिया, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 0, तो 0 इंटू एक्स माइनस 4 0 हो गया। तो इस केस में दोनों से 0 आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होंगे, पॉलिनोमियल, ये आ गया r हो गया 4 एंड माइनस 2, 2 जीरोज हो गए। अब ये हमको पता चल गया। अब इसमें हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब देखिए यहां पे इसको कंपेयर करते हैं किससे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 8 आ गई। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और b कितना है, माइनस 2, और a कितना है, 1। इट मीन्स क्या होगा, ये जो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 हो गया। एक चीज ये समझ में आ गई, और अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमने इससे निकाला है, और अल्फा हमारे पास 4 है और प्लस बीटा माइनस 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2। तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई।
यानी माइनस बी बाई ए ये कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट के बेस पर निकाला था बी इक्वल 2 है और रूट्स को ऐड कर दिया तो भी 2 है, तो दोनों वैल्यू सेम है। तो जनरली हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या 4 माइनस 2, ठीक है, दिस इज ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, इट मीन्स वेरीफाई हो गया, रिलेशन इज वेरीफाइड। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कितना आएगा 4 इंटू माइनस 2 क्या हो गया -8 आ गया। और फार्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी कितना है -8, ए 1 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8 मीन्स हो गया 4 इंटू -2, therefore result is relation is very fine। समझ में आ रही बात ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, सेकंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। सेम थिंग्स, 4 इंटू 1 4 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 2 प्लस 2 4 हो गया। इसके अकॉर्डिंग 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों में 2s कॉमन है तो क्या बच रहा है 2s माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन है तो 2s माइनस 1, दो फैक्टर हमको मिल गया 2s माइनस 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हियर ps इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2s इज इक्वल टू 1 मीन्स s इज इक्वल टू 1/2, s की वैल्यू हाफ आ गई, ठीक है। तो अब चूंकि सेम दो फैक्टर हैं हमारे पास यहां, इसलिए जीरोज क्या होंगे, जीरोज ऑफ ps इज या आर, ये लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/2, दो रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब इससे हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कोफिशिएंट और जीरोज में, तो ये कैसे करें, तो आइए देखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या मिलेंगे, सम ऑफ जीरोज हमारे पास हो गए, एक है 1/2 है, दूसरा 1/2 है, क्या बनेगा 2/2, हाउ मच 1 आ गया, ठीक है। अब यहां से कंपेयर किया जाए तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमको ये वैल्यूज मिलती हैं। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो b की वैल्यू को इसको हम लिख सकते हैं -1, और ये हो गया -b दिस और अपॉन दिस, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1 को हम ऐसा फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये हो गया हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे s है तो s ले लेंगे, ठीक है, ये s हो गया और ये s स्क्वायर हो गया। तो ये रिलेशन दोनों की वैल्यू 1 है, देयरफॉर हम कहेंगे रिलेशनशिप
इज ट्रू, वेरीफाइड वन रिलेशन। अगर प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 1/2 1/4 आ गया। 1/4 के अकॉर्डिंग c बाई ए हमारा रिजल्ट होता है, तो c क्या है 1, यानी ये हो गया c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये सा हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ये क्या हो गया 6 इंटू 3 18 आ गया। 18 का ऐसा फैक्टर करते हैं जिसको माइनस करने से 7 आ जाए, तो 9 2 जा 18 आ गया, ठीक है, और 9 माइनस 2 क्या हो गया 7। इसके अकॉर्डिंग ये px हमारा बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x कॉमन हो गया, 3 2 जा 20, 2x माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा 2x माइनस 3। अब यहां पे px जीरो कब होगा, px will be zero if 3x plus 1 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0। अब इन दोनों से x की वैल्यू क्या आएगी -1/3 एंड x is equal to 3/2। ये दो रिजल्ट आ गए एंड दीज आर जीरोज ऑफ px, ये जीरोज हो गए पॉलिनोमियल के। अब इनसे इनका जो कोफिशिएंट्स और जीरोज का रिलेशन है वो देखते हैं। सम ऑफ रूट या जीरोज क्या बनेगा, एक जीरोज -1/3 है, दूसरा 3/2 है, तो -1/3 प्लस 3/2 एलसीएम ले लो 6 आएगा, -2 प्लस 9 हाउ मच 7/6 आ गया, ठीक है। अब 7/6, 7 क्या है हमारे पास b है, -7 b है और 6 जो है वो a है, तो इसको हम लिख सकते हैं -7/6। इट मींस ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या बन गया वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ये सम ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग देखें तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 1/3 इंटू 3/2 ये कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया और -1/2 यहां पर c/a होता है और c कितना है हमारे पास c -3 है और ये 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/6, ठीक है। और -3 क्या है कांस्टेंट है -3 और ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो ये भी हमारा इसी तरीके से लिखा जा सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए।
फोर्थ पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा यहां चेंज है। यहां पे u के टर्म में दिया है तो इसको pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। कांस्टेंट टर्म यहां पे नहीं है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसमें 4u कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, 4u इंटू यू, 4u स्क्वायर हो गया, 4 टू 8u हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सिंपली अगर यहां से देखें तो pu इक्वल टू 0 इफ u इक्वल टू 0 आर u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 आर u इज इक्वल टू -2। ठीक है, u की वैल्यू 0 रखोगे तो पॉलिनोमियल 0, u की वैल्यू -2 रखोगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी दो जीरोज यहां पे आ गए, तो जीरोज आप पॉलिनोमियल क्या लिखोगे, 0 आर -2, दो जीरोज हो गए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑन कंपैरिजन क्या मिलेगा, ठीक है, कंपैरिजन से a इक्वल टू 4 मिलेगा, b इक्वल टू 8 मिलेगा, c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके बेस पर हम इसके जीरोज और कोफिशिएंट को भी रिलेट कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज ये आएगा 0 प्लस -2, तो ये -2 हो गया। और होना चाहिए यहां क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और -b की जगह पे ये क्या आ जाएगा, -8 अपॉन a 4। अब 4 -b अपॉन ए, तो b हमारा पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, और माइनस माइनस की जगह पे है, यानी माइनस ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ u, और ये कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, दैट्स करेक्ट, दिस वैल्यू इज ट्रू। प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, ठीक है, 0/4 हो गया। और यहां से प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 0 इंटू, या यहीं पे रख लो इसको, अल्फा है 0 और ये है -2, ये 0 हो गया। और 0 को हम लिख सकते हैं 0/4, तो 0 हो गया NC/A, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square. This is also true. This is also true. Hence, relationship is verified. क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करके जीरोज निकाल लीजिए, फिर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 0, बीटा है -2, ये ऐड किया -2 आया। अब -2 को हम ऐसा सेट करें कि वो -b अपॉन a का फॉर्म बन जाए, तो b हमारे पास 8 है और a 4 है, तो 8 अपॉन 4 भी क्या होता है, 2 होता है, और फार्मूले में माइनस है तो -2 हो गया। ठीक है, तो वेरी इजी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर बन रहा है। तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है और बहुत मस्ती से आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पार्ट इसका 5th देखते हैं। 5th पार्ट कह रहा है t के टर्म में है तो pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15 होगा। तो इसको हम बहुत ही सिंपल वे में √15 का स्क्वायर करके फैक्टर कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब इसमें pt विल बी 0,
इफ t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, therefore t has two values under root 15 or minus under root 15. दो वैल्यूज हो गए, ये जीरोज हो गए, these are zeros, ठीक है, are zeros of polynomial pt. अब इनका रिलेशन सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा जरा देखो, पीटी का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, कंपेयर करने पर a1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू माइनस 15 है। तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा हमारे पास है रूट 15 और बीटा हमारे पास है माइनस 15, ठीक है, और तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया। अब जीरो को क्या लिख सकते हैं, माइनस 0 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 है, तो जीरो हमारा क्या है t का कोफिशिएंट, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ t और नीचे आ गया कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रूट 15 आएगा और माइनस रूट 15 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हट जाएगा, माइनस 15 हो गया, और माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 15 अपॉन 1 लिख सकते हैं। माइनस 15 क्या है, c है, और ये माइनस 15 हो गया हमारा कांस्टेंट और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया। तो क्लियरली रिलेशन इज वेरीफाइड, relation between zeros and coefficients of polynomial is verified, confirm। ये इस तरीके से इसके ये आंसर्स को कंप्लीटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। यहां पे देखिए वेरी इजी, 6 पार्ट, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 4 3 से 12 का ऐसा फैक्टर करो कि 1 आए माइनस करने पर, तो सिंपली इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, x कॉमन हो गया 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन देन x प्लस 1, here px will be 0 if 3x minus 4 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. This means that 3x is equal to 4, x is equal to 4 by 3 and from here x is equal to minus 1. तो जीरोज क्या हो गए, जीरोज ऑफ px हमारे पास आ गया 4 by 3 या फिर माइनस 1, दो वैल्यू मिल गई। अब इनका रिलेशन चेक कर सकते हो, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा 4 by 3 माइनस 1, 3 एलसीएम 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 by 3 हो गया ये, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया, 3 1 जे 3, 4 माइनस 3 1 by 3, ठीक है। अब इसको कोफिशिएंट में कैसे रखेंगे, तो कोफिशिएंट में इसको हम रख सकते हैं, यहां से अगर कंपेयर करें
तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -4 बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर। तो -b/a, b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू है 3। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी आपका बन जाएगा 4/3 इंटू -1, तो ये -4/3 हो गया, -4 ये हो गया कांस्टेंट और ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन गया, देयरफॉर रिलेशन इज verified now. Correct answer. Now we have solved new question. Next, सेवेंथ में क्या है? सेवेंथ में s के टर्म में है 2s², 1 + 2√2 + √2। s के टर्म में पॉलिनोमियल गिवन है। अब यहाँ पे 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिलेगा? 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली इसको हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने पर ऐसा आ जाएगा -2√2s + √2। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें s कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 2s - 1 और इसमें √2 कॉमन ले लो तो ये बन गया √s - 1। कभी कभी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कैसे आ गया। तो ये माइनस कैसे आ गया बच्चों, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये विद इन ब्रैकेट आता है, तो अंदर का भी साइन जो है वो चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये विशेष अटेंशन की चीज है। तो दो फैक्टर हमारे पास हो गए 2s - 1 s - √2। देन हियर ps will be 0 if 2s - 1 = 0 or s - √2 = 0। This implies that s is equal to 1/2 आएगा और यहाँ से s की वैल्यू √2 आएगी। Therefore zeros of polynomial क्या हो जाएगा? r 1/2 r √2। दो वैल्यूज निकल आई। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, 2 zeros। तो सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ेंगे? ये हो जाएगा हमारा 1/2 + √2 हो गया और इसको एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 2√2 बन जाएगा। और यहां से गौर करो, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू -1 + 2√2 आएगी और c की वैल्यू हमारे पास √2 है। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट स्टैब्लिश करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 और ये बन गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे बन गया कोफिशिएंट ऑफ x², नॉट x। हियर वेरिएबल इज s, तो ये s लिया जाएगा और ये s² हो जाएगा। तो पहला रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में आएगा
1/2 इंटू √2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 √2 ये क्या हो गया, √2/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c हमारा √2 है और a हमारा 2 है, और फार्मूला होता क्या है, तो ये फार्मूला c/a होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट रिलेशनशिप is verified. Relationship is verified now, hence proved. ये हो गया 7th। नेक्स्ट एक और बचा हुआ है, उसको भी इसी समय इसको भी फिनिश कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का, तो इसको भी चलिए कर ही लेते हैं। PB क्या हो जाएगा, v² प्लस 4√3v माइनस 15। ये यहां पे क्या है, a = 1 है, b = 4√3 है और c = -15 है कंपेयर करने पर, ठीक है। v का कोफिशिएंट, v² का कोफिशिएंट, v का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब यहां पे इसको ऐसा फैक्टर करें, 15 का ऐसा फैक्टर करें जिसे माइनस करने पर 4√3 आए, तो ये क्या हो गया, 5 × 3 लिख सकते हैं 15 को, और 5 × 3 को √3 के टर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये 5√3 × √3 आ गया। तो इसको एक साथ कर दें और इसको एक फैक्टर कर दें, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, व्हाट इज, ये हो जाएगा v² प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15, v कॉमन, v प्लस 5√3 और यहाँ पे √3 कॉमन, तो v माइनस 5√3, दो फैक्टर हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v प्लस 5√3 एंड v माइनस √3, दो लीनियर फैक्टर यहां पर हमें भी प्राप्त हो गए फिर से। तो अब इसके बेस पर p विल बी 0 इफ v प्लस 5√3 इक्वल टू 0 और v माइनस √3 इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट्स आर क्या हो गए, इसको माइनस के उधर ले जाएंगे तो √3 हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। जीरोज हमको पता चल गए। सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं, तो ये हमारे पास है -5√3 प्लस √3, यानी ये -4√3 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4√3/1, 4√3/1। अब देखो 4√3 क्या है, b, और ये क्या है, तो ये क्या बन गया, -b/a बन गया, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोफिशिएंट ऑफ v² लिखते हैं। फर्स्ट रिलेशन फुली वेरीफाइड हो गया, और अब लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो ये इनको -5√3 इंटू √3 लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आ गया। -15 क्या है हमारे पास, c है, और a कितना है, 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, -15/1 लिख सकते हैं, यानी c/a हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ v²। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड।
इस तरीके से इनकी वैल्यूज को हम देखकर और रिलेशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मीन्स कहने का ये है कि इस प्रश्न के हर पार्ट में, हर केस में दो नंबर्स दिए हुए हैं। एक पहला नंबर सम ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले में सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 हो गया। यही आंसर, यही आंसर है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 यानी ये k/4 हो गया, और 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ये कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पे सम ऑफ जीरोज कितना लिखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। इसको भी चाहो तो इसको भी 3 कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर हो गया। आंसर दिस। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में क्या है, px के एक्स स्क्वायर माइनस सम 0 है और प्रोडक्ट √5 है। तो px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो सेम इसी तरीके से, px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ x प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, चौथा हिस्सा आ गया। ये भी इसका आंसर यही होगा। लास्ट भी इसी तरीके का है। एक मिनट, ये जो है हमारा फिफ्थ है, फोर्थ हम अभी छोड़ दिए, इधर फोर्थ ले लो। तो फोर्थ के लिए हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कितना है 1x हो गया, और प्रोडक्ट 1 है और सम जो है ये भी 1 है। तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो गया। फिफ्थ भी 4 1 है, तो ये आएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दो
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आंसर हो गया। ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये क्या हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू। तो इन वैल्यूज को इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मेशन फ्रेम में रख करके और फिट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, सिंपली आपको केवल एक लाइन का ये फार्मूला याद रखना है और इसी के बेस पर आपको सॉल्व कर लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका 1 या 2 नंबर में अवश्य आता है। अब इससे रिलेटेड इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और आपको बता देते हैं, हालांकि आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया है। सपोज कर लीजिए कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 9 दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 10 दिया हुआ है। ऐसा वैल्यूज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर सम ऑफ द जीरोस sum of product of 2 zeros taken at a time and product of zeros are given in question as a 3 numbers। तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? पॉलिनोमियल बनाने के लिए सिंपल फार्मूला जो हमने बताया था यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसमें k स्केलर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास 5x स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू है 9 तो 9x हो गया, इसकी वैल्यू है 10 तो ये 10। सिंपली इनकी वैल्यूज रख दीजिए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 3 नंबर एज ए जीरोस दिए होते हैं और कहा जाता है कि इफ 2, 4, 9 आर जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल तो फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे केस में यही फार्मूला लगेगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा k टाइम्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 into 4 plus 4 into 9 plus 9 into 2 x minus 2 into 4 into 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 4 13 2 15 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 8 प्लस 36 प्लस 18 एक्स माइनस 4 दूनी 8 9 72 72 हो गया, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर प्लस 8 8 16 16 6 22 3 3 6 62 माइनस 72। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी आपके कंसर्निंग न्यूमेरिकल्स थे, वो सारा हमने आपको करा दिया। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जो आपके इस एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं,
बट कुछ डिफरेंट टाइप के हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आते भी हैं और थोड़ा जनरल आइडिया वो कंपटीशन से रिलेटेड भी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको ऐसे फ्रेंड्स जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको मोटिवेट करिए कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप ही की तरह वो भी इसका बेनिफिट प्राप्त करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।